अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पोइम है वो द कैनोनाइजेशन है। ये रिटन थी जॉर्डन से। जॉर्डन ने ये लिखी थी 1590 में और ये पब्लिश हुई थी 1633 में। और जॉर्डन इसमें प्रूव करना चाहता है कि जो उसका लव अफेयर है वो कैसे जो है ना वो हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ है, कैसे वो सेंटलेस की लाइन में आता है। ठीक है, तो अब इसमें वो बताना चाह रहा है, इसका जो थीम है वो ये देता है कि जो लव है वो वर्ल्ड की ऑल पावर्स से जो है ना वो ऊपर है, यानी कि जितनी भी पावर्स हैं वो सब लव से छोटी हैं। उसका लव जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जो लव है वो खुद ही यानी कि वो लव एक कैंडल की तरह होता है, वो जो खुद ही जल जल के तो राख हो जाता है। इसके बाद जो कैनोनाइजेशन पोइम है ये स्टार्ट होती है, जिसमें जो पोइट है वो अकेला तन्हा बैठा हुआ और किसी अननोन दोस्त को वो मुखातिब करके कह रहा है कि मुझे प्यार करने दो, तुम्हें मतलब तुम चाहो तो कोई भी जो है ना वो मजाक उड़ा लो, चाहे मेरी किसी बीमारी का मजाक उड़ा लो। जैसे फर्स्ट वो कहते हैं कि फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, कि मुझे प्यार करने दो, और चिट माई पालसी आर माई गॉड, यानी कि वो कहता है कि मेरी बीमारियों को तुम मजाक उड़ा लो। उसके बाद थर्ड लाइन में कहता है कि तुम मेरे किसी भी जो 5 मेरे हेयर ग्रे हैं उनका मजाक करा लो, या फिर तुम मेरी वेल्थ का मजाक करा लो कि जो पहले ठीक ठाक थी लेकिन अब मैं लव में आ गया हूँ तो मेरा जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है, तुम इसका मजाक करा लो। और चाहे तुम कोई भी या तुम ऐसा कोई कोर्स कर लो कि जो तुम्हें कोई ना कोई ओहदा जो है ना वो ज़िंदगी में दिला दे, तो अपना टाइम वेस्ट ना करो मुझे तंज करने में, मुझे लव से हटाने में, कि तुम ना करो मुझे डिसीजंस देने में, बल्कि तुम खुद के लिए कोई ओहदा तलाश करो, उसके लिए मेहनत करो, या फिर तुम कुछ भी करो, बट मुझे जो है ना वो लेट मी लव, मुझे मुझे और मेरी महबूबा को प्यार करने दो। उसके बाद सेकंड स्टैंजा स्टार्ट होता है। सेकंड स्टैंजा में शायर पोइट कहता है कि कोई भी मेरे लव से इंजर्ड नहीं होगा, कोई भी मेरे लव से ज़ख्मी नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और ना ही जो शिप्स हैं मर्चेंट्स की, ना ही वो डूब जाएंगी, और ना ही मेरे लव से कोई भी जो सैलाब वगैरह है वो आएगा, और ना ही मेरे लव की वजह से स्प्रिंग का सीज़न वापस चला जाएगा, और ना ही मेरे लव में इतनी गर्मी है कि इस गर्मी की वजह से लोगों के ताउन की बीमारियों में इजाफा हो जाएगा, और ना ही मेरे लव की वजह से जो है ना वो कोई सिपाही अपने जंग करने से वो रुक जाएंगे। सिपाही जो हैं वो जंग लड़ रहे हैं, लाइट्स को उनके केस मिल रहे हैं, जो लोग लड़ते हैं वो उनको कह रहे हैं कि हमारे केस लड़ो। ठीक है, यानी कि जैसे वो कहना चाह रहा है कि हर काम हो रहा है, कोई भी काम रुक नहीं रहा, तो फिर मेरे और मेरी महबूबा के लव करने की वजह से किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? जब हर काम हो रहा है तो फिर किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे लव करने तो अपनी महबूबा से। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टैंजा इसका स्टार्ट होता है, जिसमें कहते हैं कि कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव। इसमें वो कहता है कि तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, हमें तो हमारे प्यार ने ऐसा बनाया है, तुम कुछ भी कह लो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि तुम इसे एक कीड़ा कह लो, ठीक है, और एक कीड़ा मुझे कह लो, मुझे ये भी कबूल है, कुछ भी कह लो, तुम जो चाहे मुझे बोलो। या फिर हमें कोई मोमबत्ती कह दो कि जो खुद ही जलती रहती है और खुद ही वो ख़त्म होती रहती है, अपनी ही मतलब वो हीट की वजह से जल जल के ख़त्म हो जाती है। या फिर हम एक दूसरे को बाज और फाख्ता जैसे कह लो, कि हम एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि बाज और फाख्ता की तरह, इसमें उनकी देखने की जो हिस्स है उसकी वजह से जो है ना वो उसको इसमें तशबीह दी गई, यानी कि ये मेटाफिजिकल पोइम है, तो मेटाफिजिकल पोइम में ऐसे ही तशबीह दी जाती हैं। तो इसके बाद कहता है कि या फिर तुम हमारे प्यार को फोनिक्स जैसा कह लो। फोनिक्स जो है ये एक पहेली है, और वैसे मिथ भी है एक फोनिक्स, जिसमें क्या होता है कि खुद ही जो है ना वो मर जाते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं, जैसे जैसे माइथोलॉजी में होता है, इसी तरह फोनिक्स एक मिथ है। तो वो मिथ से वो कहता है कि तुम चाहे तो हमें एक मिथ जैसा कह दो कि जो खुद ही मर जाते हैं और जिसमें खुद ही जी उठते हैं। इसके बाद इसका फोर्थ वाला स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कहते हैं कि तुम हमारे प्यार को कुछ भी कह लो, कि हम प्यार में अगर मर सकते हैं, अगर हम जी सकते हैं प्यार की वजह से, तो हम प्यार के मारे मर भी सकते हैं। बहुत खूबसूरत लाइन कही है जॉर्डन ने। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट इसी फोर्थ स्टैंजा की नेक्स्ट लाइन में कहता है कि हमारा प्यार ऐसा तो नहीं है कि इसके मज़ार बनाए जाएं, ठीक है, या फिर हमारी कब्रों पे ऐसे उनको सजाया जाए, उनको मज़ार बनाया जाए, उनको टॉम बनाया जाए, लेकिन हमारा प्यार या फिर हमारे प्यार की कोई भी कहावतें बनी, ऐसा प्यार तो नहीं है। लेकिन इस तरह का प्यार ज़रूर है कि हमारी पोइट्री जो है वो पढ़ी जाएगी, हमारी पोइट्री को जैसे हमें याद रखा जाएगा, और ये हमारी पोइट्री जो है इस कदर अट्रैक्टिव होगी कि इसके अट्रैक्टिव होने की वजह से जो है ना वो लोग इनको, हमारी पोइट्री को ऐसी ही, हमारे प्यार ऐसी ही इज़्ज़त देंगे जैसे वो मज़ारों को इज़्ज़त देते हैं। और जब लोग ये पढ़ेंगे तो वो हमें कैनाडाइज्ड कर देंगे, यानी कि वो हमें सैनेट कहला देंगे, यानी कि वो कहेंगे कि ये प्यार के सैनेट है, वो हमें कैनाडाइज्ड कर देंगे। इसके बाद इसका 5 वाला स्टैंजा स्टार्ट होता है। 5 वाला स्टैंजा में कहता है कि जो आने वाली जनरेशन होगी वो कहेगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हर्मिटेज हैं, यानी कि आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे, और जब आप जिंदा थे तो ये खामोशी की तरह आपका प्यार था, लेकिन अब ये एक गुस्सा बन चुका है। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि आपकी जो आंखें हैं वो एक आईना है,
यानी कि आपने ये पोइट्री ऐसे लिख दी है कि इसमें हमें पूरी वर्ड नज़र आती है, यानी कि आज तक जितने भी प्यार हैं वो सारे ऐसे की ऐसे ही हैं, यानी कि आपकी जो आंखें हैं उसमें वो एक आईना है जिसमें पूरी दुनिया नज़र आती है, ठीक है। तो इसके बाद वो कहता है कि ये पूरी दुनिया आपको प्यार के सेनेट्स का दर्जा देगी, यानी कि आपका जो प्यार है वो इस कदर अच्छा है, इस कदर जो है ना वो ठीक है कि जो दुनिया है वो आपको प्यार का सेनेट कहेगी। सेनेट कहते हैं कि जो सबसे ये जो कैनोनाइज्ड है ना, कैनोनाइज का मतलब होता है कि किसी को सेंट कर देना, सेंट कह देना, यानी कि उसी जैसे वो रिलीजन में कहा जाता है, ईसाई रिलीजन में कि ये सेंट्स हैं, ठीक है, मज़हब के। तो इस तरह कहना कि ये प्यार के सेंट्स कहलाएंगे हम, आने वाली जनरेशन हमें ये वाला नाम देगी। तो इसके साथ ये पोइम ख़त्म होती है। तो ये थी पोइम की छोटी सी समरी। तो ये हमारी आज की पोइम थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को आगे नेक्स्ट शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।